जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। आखिरी प्रश्न जब ओशो अष्टावक्र गीता पर प्रवचन दे रहे थे, उस समय के दौरान विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरह के उनसे प्रश्न पूछे। उन्होंने उनके कुछ जवाब दिए। आखिरी प्रश्न, आप भीतर के प्रकाश की इतनी बात करते हैं, लेकिन मेरा अनुभव कुछ और है। जब भी ध्यान में मेरे विचार शांत होते हैं तो मेरे भीतर एक घना अंधकार घिरता है जो ठंडा और प्रीतकर्म लगता है। कृपा करके समझाएं कि यह क्या है। सुबह होने के पूर्व रात गहन रूप से अंधेरी हो जाती है और अंधेरे के गर्भ से ही सुबह का जन्म होता है। तो जब मैं तुमसे निरंतर बात करता हूँ प्रकाश की, तुम यह मत समझ लेना कि सुबह कि तुम भीतर जाओगे तो तत्क्षण प्रकाश मिल जाएगा। पहले तो भीतर जाओगे तो तत्क्षण गहन रात्रि से उसी रात्रि के अंत पर सुबह है, प्रकाश है। पहले गहन रात्रि से गुजरना पड़ेगा। ईसाई फकीरों ने इस अवस्था को डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा है। कुछ लोगों के जीवन में यह बहुत कम रहती है या कुछ लोग इस स्थिति से जल्दी निकल जाते हैं। यह मेरा अनुभव है, लेकिन यह बात ठीक है। गहराई में अंधेरा बहुत घना हो जाता है, लेकिन हमें वहाँ से भागना नहीं चाहिए। ईसाई फकीरों ने इस अवस्था को डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा है, आत्मा की अंधेरी रात। सिर्फ ईसाई फकीरों ने ऐसा प्यारा नाम दिया है, किसी और ने नहीं, और बड़ा ठीक किया है, क्योंकि सभी शास्त्र, कुरान, वेद, उपनिषद परमात्मा की प्रकाश रूप की बात करते हैं। वह अत्यांतिक बात है। लेकिन जब साधक भीतर उतरेगा तो प्रकाश एकदम से नहीं मिलता, और अगर एकदम से मिलता हो तो जरा संदेह करना, क्योंकि वह प्रकाश कल्पना का होगा। ख्याल रहे, जब भी आप अपने भीतर उतरते हैं तो काफ़ी समय तक कल्पनाएं छाई रखती हैं। दिमाग या मन आप पर हावी बना रहता है कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये हम कहाँ चले जा रहे हैं। अंधकार गहन होता जा रहा है और हम अंधकार को पकड़े हैं। हो सकता है कल्पनाएं, वासनाएं, या मैं ऐसा कहूँ चित्तवृत्तियाँ जो अब तक हम जीवन में करते रहे, वे जाने का उनका समय हो जाता है, इसलिए वो इधर उधर भागती हैं। इसलिए मेरा अनुभव है, चित्तवृत्तियों में कहीं चीज़ें, वस्तुएं, कहीं भूत, कहीं प्रेत, कुछ भी हो सकता है। कहीं वासना, कहीं स्त्री, कहीं चीज़ें, कहीं धन, कुछ भी हो सकता है। प्रतिष्ठा के लिए बार बार यह भागकर गहरे अंधकार में और अंधकार की ओर खींचकर हमें इस भांति अंधकार में डुबोए रखती है कि हम कहते हैं हम लौट ही चले यहाँ से, हम बेकार ही इस राह पर आए। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आपको इस गहन रात्रि से गुजरना होगा, क्योंकि यह गहन रात्रि ही पहला पड़ाव है ध्यान में प्रवेश करने का। जैसे ही आप अपने भीतर उतरेंगे, कुछ ही दिनों तक आपके आसपास चल रही क्रियाएं जो आप करते रहें, वे आपको खाए जाएंगी, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे वे विलीन होने लगेंगी। अंधकार निश्चित ही होगा, इससे हमें गुजरना होगा, क्योंकि वह प्रकाश कल्पना का होगा, वास्तविक नहीं हो सकता। वह तुमने सुन सुनकर, शास्त्रों में पढ़ पढ़ कर कि परमात्मा प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप है। और कई तो ऐसे पागल हैं कि जिनका हिसाब नहीं। 4-6 दिन पहले एक व्यक्ति ने
संन्यास लिया। उन्होंने कहा कि मैंने बाल योगेश्वर से दीक्षा ली है। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि आँख को अंगूठों से दबाने से प्रकाश का अनुभव होता है, बड़ा अनुभव होता है। मैं दबाता हूँ, आँख बड़ा अनुभव होता है, तो वह मैं जारी रखूँ कि बंद करूँ? अब क्या पागलपन हो। आँख को दबाओगे अंगूठे से तो तिलमिलाहट पैदा होने से रोशनी मालूम होती है। ख्याल रहे यह बड़ी गहरी कल्पना है, आप इसमें फंस कर रह सकते हैं। बहुत से लोग रह जाते हैं जब भी आप ध्यान में प्रवेश करते हैं। कुछ समय के बाद आपकी दोनों आँखों के बीच जो जगह है वहाँ से आप कल्पनाओं में भरते हैं। जब आंखें आप बंद करते हैं, अंगूठे से दबाते हैं, तो स्वभाव से तिलमिलाहट पैदा होती है। उस तिलमिलाहट को कुछ लोगों ने रोशनी समझ लिया है, या मैं ऐसा कहूँ प्रकाश समझ लिया है, तो यह बहुत बड़ी भूल है। लेकिन इससे हमें ध्यान में गुजरना ही होगा, क्योंकि यह पढ़ाव ही है, यह कल्पना का ही जाल है, मन का ही एक जाल है और कुछ भी नहीं है। आपको हो सकता है प्रकाश हो, आपको हो सकता है यह रही ब्रह्म की मूर्ति, यह रहे हनुमान जी, यह रहे राम जी, यह रहे कृष्ण जी। हो सकता है हजारों हजारों मूर्तियाँ, हजारों हजारों चित्र दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वे सब मन के ही जाल हैं, कल्पना ही है। बस इतना ख्याल रखें, जारी रखूं कि बंद करूं। आँख को दबाओगे अंगूठे से तो तिलमिलाहट पैदा होने से रोशनी मालूम होती है। वह तो किसी को भी मालूम होती है, उससे अध्यात्म का कोई संबंध है? कोई भी आँख को जोर से दबाएगा, जो तिलमिलाहट पैदा होती है, तिलमिलाहट से रोशनी मालूम होती है। वह रोशनी तो सिर्फ आँख के दबाने के कारण मालूम हो रही है। इसको तुम आध्यात्मिक प्रकाश समझ रहे हो, और 1-2 साल से यही काम कर रहे हैं। उसमें उनकी आंखें भी खराब हो गई हैं, क्योंकि जब बहुत आंखों को दबाओगे और फिर धीरे धीरे रस आने लगा, तो फिर और ज़्यादा दबाने लगे, क्योंकि जितना दबाओ उतना प्रकाश दिखाई पड़ता है। गजब हो रहा है। इसको बाल योगेश्वर ज्ञान कहते हैं। आँख में दबाने से जो रोशनी पैदा होती है, यह ज्ञान है। अब मामला ऐसा है कि किसी की भी आँख दबा दो, उसको रोशनी दिखाई पड़ती है, वह भी चकित हो जाता है कि यह तो बात बिल्कुल ठीक हो रही है। हमें पता ही न था, बड़ा सीधा सुगम उपाय मिल गया। या फिर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं रोशनी के भीतर धारणा करो, आंख बंद कर लो, दोनों आंखों के मध्य में देखो कि एक दिए की ज्योति जल रही है। ख्याल रहे यह बड़े सूत्र की बात है। जब भी आप ध्यान में उतरेंगे, मेरा अनुभव है, दोनों आंखों के बीच मध्य में हो सकता है आपको रोशनी मालूम पड़े, लेकिन जितनी जितनी रोशनियां हों, चाहे कितने भी समय तक हों, समझना भी कल्पनाओं के जाल हैं, मन के ही जाल हैं। एक दिन वह गिर ही जाओगे, या वे अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। वहां से भागने का कोई उपाय नहीं है। आप बस निरंतर ध्यान में रहें, इसके लिए भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने समय अनुसार विसर्जित हो जाएंगी, क्योंकि सदियों से वे आप पर हावी रही हैं, तो इतनी आसानी से छूट जाएं ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे सूख ठीक छूट ही जाएंगी। और जहाँ तक बात ज्योति की है, दिए की है, तो ज्योति वगैरह, दिए की ज्योति जल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या एक बिंदु उस पर ध्यान रखो। अगर तुम ऐसी कल्पना करोगे तो धीरे धीरे कल्पना प्रगाढ़ हो जाएगी, तुम्हें रोशनी दिखाई पड़ने लगेगी, मगर यह झूठी रोशनी है। मैं भी कहता हूँ यह झूठी रोशनी है, क्योंकि वहाँ कोई रोशनी वगैरह कुछ भी नहीं है। असली रोशनी जलने के बाद फिर कुछ और नहीं जलता। धर्म ज्योति ने पूछा है, यह प्रश्न ठीक हो रहा है। अंधेरी रात से गुजर कर ही जो सुबह होगी, जिस सुबह को तुम नहीं ला सकते, जो अपने आप आती है। ख्याल रहे बड़ी गहरी बात है। जो भी ज्योति का दिया जलता है, या मैं ऐसा कहूँ प्रकाश का दिया जलता है, जो भी ज्योति जलती है वह अपने आप आती है। उसे लाने का कोई कारण नहीं है और कोई उपयोजन नहीं है,
कोई प्रयोग नहीं है या कुछ भी करके उसे लाया नहीं जा सकता, वह तो अपने आप आती है। सुबह वह अंधेरी रात से गुजर कर आती है। तुम अंधेरी रात में शांति से गुजर जाओ, प्रकाश करीब आने से पहले रात बड़ी करीब हो जाएगी। मगर शुभ हो रहा है, क्योंकि अंधेरे के साथ एक ठंडा और प्रीतकर भाव है, तो बिल्कुल शुभ हो रहा है। भय न हो अंधेरे से, प्रेम हो अंधेरे से, तो सुबह ज़्यादा दूर नहीं। अगर भय हो तो तुम भागने लगोगे। ख्याल रहे, जब भी आप ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं, जब भी आप ध्यान में प्रवेश करने की शुरुआत करते हैं, वहाँ एक ही बात आप ध्यान रखें कि ध्यान से प्रेम हो जाए। कहीं पहुँचना वचना इत्यादि सर खुद को जानना मानना ये बातें कुछ भी न करें, बकवास न करें। केवल और केवल आप उससे प्रेम करें, केवल और केवल कहें कि ध्यान बड़ा अच्छा है, बड़ा सौंदर्य है, बस इससे मैं प्रेम करता हूँ। जानता नहीं ध्यान को कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ध्यान से बड़ा प्रेम करता हूँ। वहाँ से भय समाप्त हो जाता है और आप धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश करने लगते हैं। एक निरंतरता बढ़ने लगती है और फिर उसी निरंतरता में आनंद के साथ सुबह भी बड़ी करीब आने लगती है। तो भय न हो अंधेरे से, प्रेम हो अंधेरे से, तो सुबह ज़्यादा दूर नहीं। अगर भय हो तो तुम भागने लगोगे, भागने लगे तो सुबह से दूर हो जाओगे, भागोगे तो अंधेरे से दूर हो जाओगे। सुबह से और ठंडा शीतल बिल्कुल शुभ हो रहा है। ठंडा और शीतल ही है अंधेरे का अनुभव, वह तो भय के कारण हम अनुभव नहीं कर पाते। बचपन से ही अंधेरे के संबंध में हमारी गलत धारणा हो जाती है। बच्चा डरता है अंधेरे से, क्योंकि अकेला रह जाता है। अंधेरे में घबराता है कि कोई आ जाए, कुछ कर न दे, कोई चट्टान न कर दे, कुछ गिर न पड़े। छोटा बच्चा वह भय बैठ जाता है। और फिर मनुष्य जाति के इतिहास में भी आज से कोई 10,000 20,000 साल पहले जब आदमी जंगलों में था, गुफाओं में था, आग का आविष्कार न हुआ था, तो रात बड़ी घबराने वाली थी, क्योंकि रात को कोई जंगली जानवर हमला करते थे। दिन तो किसी तरह गुजर जाता था, रात में हमला होता था। दिन में तो सूरज की रोशनी होती थी, आदमी अपने को बचा लेता था, भाग जाता था। रात को सिंह गरजते और शिकार करते और 1000 तरह के जंगली जानवर थे, उन सब के बीच बचना बड़ा कठिन था। तो रात के साथ उन सब का जोड़ हो गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अचेतन मन में वह गुफा मानव का अनुभव अभी तक पड़ा है, वह गया नहीं, वह शरीर की स्मृति में समाविष्ट हो गया है। तो इसलिए हम अंधेरे से डरते हैं। अब तो कोई कारण भी नहीं है, घर में बैठे हैं, बिजली पास में है, जब बटन दबाओ रोशनी हो जाए, कोई झंझट भी नहीं है। ऐसा देश में अनुशासन पर्व चल रहा है, कोई उपद्रव नहीं है, कोई डर का कारण नहीं है। अपने कमरे में बैठे हैं तो भी अंधेरे से घबरा रहे हैं। वह 20,000 साल पहले आदमी का जो अनुभव था, वह तुम्हारी नस नस में समाया हुआ है। ख्याल रहे, यह बड़ी गहरी बात है। आज भी हम देख सकते हैं हमारे अचेतन में अंधेरे से डर आज भी मौजूद है। हम रात्रि में निकल जाते हैं कहीं, खासकर स्त्रियों के संबंध में। स्त्रियां अंधेरे से इस भांति घबराई हुई हैं जिसका कोई पता तक नहीं है। बड़ी गहराई में मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पुरुष नहीं घबराए हैं, पुरुष ने भी अंधेरे को एक बड़ी बुरी दृष्टि से देखा है, या मैं ऐसा कहूँ, देखने से पहले उसे रखना होता है। हम देख वही सकते हैं जिसको हमने अभी तक देखा है, अपने भीतर भर लिया है, जिसे समाविष्ट कर लिया है। हमने अपने कहीं गहराई अचेतन में अंधेरे को बड़ा खराब, बड़ा डरावना सा रख लिया है, वरना अंधेरा अंधेरा न रह जाए। यदि हम अपने भीतर से अंधेरे को निकाल दें, अंधेरे को भी निकालें न निकालें, उसकी कोई वजह न है, कहीं रखा न है, केवल एक स्मृति के रूप में हमने अपने भीतर नस नस में यह बात प्रगाढ़ कर ली है, यह आदत बन गई है कि अंधेरा मानो डर। यदि हम इसी बात पर उतर जाएं
कि अंधेरे से हम डरेंगे नहीं आज से, केवल और केवल एक ही बात का, अंधेरे से नहीं डरेंगे। आप देखेंगे अंधेरा कुछ ही समय में आपके जीवन से विदा हो जाएगा और डर न रह जाएगा। चाहे आप भरी रात्रि में कहीं भी घूमें, कहीं भी रहें, अंधेरा घनघोर रहे, फिर भी आपको अंधेरे से भय नहीं रह जाएगा। केवल और केवल एक ही बात से कि अंधेरा कोई खराब नहीं है या अंधेरा कोई डरावना नहीं हो सकता। हमने ये मान रखा है, मानने के अनुसार हमारी धारणा मान्यता प्रगाढ़ हो गई है और सदियों से रही है और आज भी है। यह बात बड़ी ठीक है, बड़ी मात्रा में आज भी ठीक है, खासकर स्त्रियों के संबंध में। स्त्रियों को अंधेरे से बड़ा डर है। अंधेरे से आदमी भयभीत होता है, लेकिन जो आदमी अंधेरे से भयभीत नहीं होता और डरता है वह भीतर जा ही न सकेगा। उसकी अंतर यात्रा ही न हो सकेगी। यह बात भी बिल्कुल ठीक है। जो आदमी अंधेरे से डरता रहेगा, अपने भीतर उतरने से डरता रहेगा, भला भला अपने भीतर कैसे उतर सकेगा? क्योंकि अपने भीतर उतरना और पहला पड़ाव यही है कि अंधेरे से गुजरना। यह बड़ा जोखिम भरा काम है, हर कोई करने को तैयार नहीं है। कोई अति साहसी, अति प्रज्ञावान, या मैं ऐसा कहूँ अति सत्य का खोजी, जिसे जानना ही है, जो कहे कि मैं सब कुछ लगाने को तैयार हूँ, मैं कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ, तो फिर उसे अंधेरे से गुजरना होगा। वह अंधेरे को स्वीकार करेगा, वह अंधेरे से राजी हो जाएगा। कोई बात नहीं, अंधेरे से गुजरना यदि पड़ाव में है तो मैं गुजर जाऊंगा। फिर वह अपने भीतर उतरेगा, फिर वह अंतर यात्रा, अंतर गुहा में प्रवेश कर सकेगा। शुभ हो रहा है, जाओ आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक। सुबह भी करीब है, अंधेरा बढ़ने लगे उतना ही भरोसा जगा लेना कि अब सुबह करीब आती है, अब करीब करीब आती है। एक ही बात ख्याल रखना, ध्यान रखना, इस अंधेरे से मोह मत बना लेना। एक तो खतरा है भय का कि आदमी घबरा कर भाग जाए, और दूसरा खतरा है क्योंकि यह बड़ा ठंडा और प्रीतकर मालूम हो रहा है। इससे मोह मत करना, बना लेना, नहीं तो तुम सुबह को पैदा न होने दोगे। तुम्हारा मोह ऐसा हो जाएगा कि तुम इसको पकड़ोगे, तुम धीरे धीरे मार के कारण अंधेरे में जकड़ जाओगे। बहुत लोग हैं जिन्होंने इसी तरह की जकड़ने पैदा कर ली हैं। ख्याल रहे, आप जाओ, धीरे धीरे जाओ, शुरुआत करो, ध्यान में प्रवेश करो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको भय पकड़े, आप भयभीत न हो, बस इतना ख्याल रहे। यदि आप ठीक दशा में खोजने निकले हैं तो आप भय न करेंगे, यह मेरा ख्याल है। और जहाँ तक सवाल अंधेरे का है, अंधेरे से गुजरना ही पड़ेगा, अंधेरे से गुजरना है। और यदि आप धीरे धीरे गुजरे, घबराए नहीं, प्रवेश करते चले गए मानो, तो आपका अंधेरा ज़्यादा देर न टिक सकेगा। ख्याल रहे, अंधेरे से मोह न बना लेना का कारण यही है। आपने अंधेरे से यदि मोह बना लिया, लगाव बना लिया, तो आपको बड़ा लंबा समय लग सकता है, या मैं ऐसा कहूँ आप उस भांति नहीं जान सकते। आप समझते ही नहीं कि क्या है और क्या नहीं। इसलिए आप चुपचाप प्रवेश करें, आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक प्रवेश कर जाएं और धीरे धीरे अपनी गहराई में उतरते चले जाएं। और एक जो सबसे अच्छी बात है, मेरे अनुभव की बात है, आप जिसको भी सुन रहे हैं, जैसे भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हों, कोई किताब, कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई कुछ भी, जहाँ से भी आप सत्य की राह पर निकले हों, या राह तो स्वयं के भीतर जन्म लेती है। मैं ऐसा कहूँ, राह कोई किताब, कोई जगत या कोई संसार में या कोई किसी को नहीं दे सकता। जिसे खोजने की प्यास है उसे राह मिल ही जाती है, कितना ही भटके। कोई किताब, कोई जानने वाला व्यक्ति, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई ओशो, जो भी जानने वाला पहुंचा हुआ व्यक्ति हो, यदि उसके वचनों से कोई पहुंच जाता, तो बुद्ध ने
इतने वचन दिए, सारी दुनिया में, सारी पृथ्वी पर बुद्ध के वचन मौजूद हैं, लेकिन कितने लोग उस पर चले? जो चले वे पहुंच गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसको भी आप सुन रहे हो, जिस भी ढंग से सुन रहे हो, जिस भी जानने वाले को, चलने वाले को, पहुंचे हुए व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को, जिसने जाना हो कुछ, तो उसके संबंध में आप केवल और केवल, केवल और केवल उसे सुन सकते हैं। उससे सुनना आपकी यात्रा में एक निखार लाता रहेगा, रोज निरंतर निखार लाता रहेगा। लेकिन खोज पर आपको ही निकलना होगा। किसी के जान लेने से आपका जानना नहीं हो जाता। सीधी सीधी मैं बात कहूँ, जब तक आप न जान लेते हैं तब तक बात पूरी नहीं होती, किसी के कहने की भी। जिसको आपने सुना है उसकी बात पूरी ही नहीं होती। लेकिन मैंने कहा कि आपको अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे के संबंध में, किसी जाने हुए पहुंचे हुए व्यक्ति के बारे में आपने दो बातें पढ़ ली, आपका अंधेरा नष्ट होने लगेगा, या मैं ऐसा कहूँ अंधेरा समाप्त होने लगेगा। आपके भीतर अंधेरे पर चोट पड़ेगी और आप कहेंगे नहीं, अंधेरा कुछ भी नहीं है, अब हम आगे चलते हैं यात्रा पर। फिर इसी भांति भय, भय के संबंध में हम सुन लेते हैं किसी से भी, जाने हुए पहुँचे हुए व्यक्ति से, जिससे भी हम सुनना चाहें, उससे भी फिर हमारी बात समाप्त हो जाती है। फिर हमारे भीतर एक गहरी चोट पड़ती है। फिर हम कहते हैं नहीं, यह भय भी समाप्त हो जाएगा, हम आगे चलें। इस भांति मैंने कहा है कि कोई व्यक्ति बाहर का, बोलने वाला, सुनने वाला, जाना हुआ, पहचाना हुआ आपको नहीं पहुंचा जा सकता। तो यही मैंने कहा है कि आपको यात्रा पर स्वयं निकलना होगा। आप चाहे जहाँ से सुने, जैसे सुने, जिस ढंग से सुने, कितने भी गुरुओं के पास जाएं, या किसी को भी किसी भी संबंध में कुछ भी करें, लेकिन आपको स्वयं को जानना है तो स्वयं को चलना होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि अपने दीपक स्वयं बनो, अपने प्रकाश को स्वयं जलाओ। जब तक आपके भीतर प्रकाश न जल जाए तब तक दुनिया प्रकाश से भरी रहे, लेकिन आप प्रकाश को न जान सकेंगे, या मैं ऐसा कहूँ आप प्रकाश का अनुभव न कर सकेंगे। और यदि आप बिना अपने भीतर जाए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं तो वह आपकी कहीं न कहीं कल्पनाएं होगी, आपके मन की कल्पनाएं होगी, और कुछ भी नहीं है। आप कितने भी किसी भी विशेष व्यक्ति के पास जाएं, मेरा अनुभव है, मेरे अनुसार कोई आपको उसके संबंध में ठीक ठीक बात नहीं बता सकता। या मैं ऐसा कहूँ, जितने भी लोगों ने बातें, जो भी जानने वाले, पहुँचने वाले, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति हो, उन्होंने कहा, लेकिन वह बात कहते ही उसके संबंध में न कही गई और वे बड़ा परेशान हुए। या मैं ऐसा कहूँ, परेशानी की बात ही नहीं है। आज तक बड़ी गहरी गहरी बातें कही लोगों ने, बड़ी अच्छी, बड़ी गहरी बातें कही। आप भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, बड़े विशेष व्यक्ति रहे पृथ्वी पर, बहुत नहीं, कोई बहुत कम संख्या में, लेकिन रहे, मौजूद रहे, आज भी हैं बहुत से। लेकिन फिर भी किसी ने किसी को पहुंचने में मदद की है, न कि किसी को पहुंचाने में। पहुंचते व्यक्ति जो खोजी हैं वे स्वयं ही हैं। जैसे आप राह पर जा रहे हैं तो राह पर मिला हुआ पत्थर आपकी कुछ मदद कर दे, गुरु इसी भांति है बस। फिर आगे आपकी कोई और मदद कर दे, गुरु इसी भांति है। गुरु का और कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक आप जिसे भी सुनते हो वही, उसी से आप सीख ले सकते हैं, उसी को आप सुन सकते हैं। बस इतना ही है इस संबंध में, लेकिन निकलना आपको ही होगा सत्य के संबंध में। आज तक इस दुनिया में जो भी कहा गया, मैं ऐसा कहूँ, वह सत्य के संबंध में नहीं, वह सत्य के इर्द गिर्द कहा गया। क्योंकि कहते ही जिसने भी अपने वचनों में जितना भरना चाहा भरा, लेकिन उसके बाद, बोलने के बाद पता चला कि जो बोलना था वह तो छूट ही गया, वह तो बोल बोल के छूट गया। चाहे सारे जीवन कोई जानने वाला बोले, अपने ढंग से बोले, सबने अलग अलग ढंगों से बोला, लेकिन फिर भी छूट गया। निश्चित ही मेरा अनुभव है, मैं भी
बड़े लंबे समय से निरंतर बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे जानने में जो आया वो निश्चित ही छूट रहा है, एक बड़ी मात्रा में छूट रहा है। वह विराट है, वह बड़ा बड़ा विराट है, बड़ा असीमित है, बड़ा सार है। वह कल्पनाओं से परे है, विचारों से परे है, वासनाओं से परे है, या मैं ऐसा कहूँ बुद्धि से परे है। विचार तो हम उसी का कर सकते हैं अब तक जो जगत में हमने देखा है, लेकिन वो तो सबसे ही परे है। इसलिए जिसने जाना है वह कह कह के भी नहीं कह पाता, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है उसे। जो भी भा जाए, जो भी शब्दों में उसे पकड़ बना ले, जो भी उसके संबंध में है जान ले, वह कह देता है। क्योंकि जो भी कह दिया वह तो बात ही खत्म हो गई, और वह पीछे देखता है कि वह तो वहाँ का वहीं खड़ा है। उसकी स्थिति में जरा भी फेर बदल नहीं है। वह तो है परम शून्य, परम शांति, परम आनंद, परम सौंदर्य, या मैं ऐसा कहूँ वह तो इतना सौंदर्य जिसकी कल्पना विचारों से कैसे हो सकेगी। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, अपने भीतर प्रवेश करें, धीरे धीरे स्वयं की यात्रा पर निकलें, और यह यात्रा आपके अंतिम समय तक आपको ही पूरी करनी होगी। लेकिन आपके भीतर चोट बनी रहे इस यात्रा पर चलने के लिए। इसके लिए आज आप सोशल मीडिया के ज़माने में किसी को भी सुन सकते हैं। बहुत से जानने वाले यूट्यूब पर मौजूद हैं, बहुत से जानने वाले कहीं नहीं मौजूद हैं, वे जान चुके हैं, लेकिन वे मौजूद हैं ऐसी जगत में और बड़े आनंद में हैं, जी रहे हैं उसे, या मैं ऐसा कहूँ भी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को जी रहे हैं। आप किसी भी सुन लें, आप बस राह पर निकलें, अपने भीतर प्रवेश करें, ध्यान में प्रवेश करें। ध्यान में प्रवेश करने के लिए आप अपने घर में बैठें, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर, चलते फिरते अपनी दुकान में, व्यवसाय में, जहाँ भी हों आप वहीं से ध्यान की शुरुआत करें। बैठें या लेटें, जैसी भी आपको उचित सुविधा लगे। लेकिन मैं तो कहता हूँ आप भी जागें, आप भी अपने भीतर प्रवेश करें, क्योंकि इस जगत में और कोई इतना सार्थक काम नहीं है, या और कोई इतनी सार्थक बात नहीं है जितनी कि अपने आप को जान लेना। जो जीवन हम जी रहे हैं भला वह है क्या, अपने आप को समझ लेना, यह बड़ा मूल्यवान है। जिसने अपने आप को समझ लिया, जिसने उस परम विराट को जान लिया, फिर मैं ऐसा कहूँ उसके लिए कुछ भी और जानना शेष नहीं रह जाता। इसलिए आप बिल्कुल ही घबराएं न, ध्यान में प्रवेश करें, धीरे धीरे प्रवेश करें। आपको बहुत भय होगा मैं कह सकता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भयभीत न हो, आप बस प्रवेश करें और आप एक निरंतर यात्रा में रहें। चाहे 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी आप समय निकालें। आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, ध्यान आपसे यह नहीं कहता आप उसे छोड़ दें, बदल दें। कोई छोड़ने बदलने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, स्थितियाँ अपने आप ही बदल जाएंगी, यह मैं कह सकता हूँ निश्चित ही। कुछ भी छोड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है, न घर छोड़ चले जाने की आवश्यकता है, न व्यवसाय, न दुकान, न नौकरी। क्योंकि आखिरकार भला छोड़ छोड़ कर भी हम कहाँ पहुँच पाते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं हो पाता है, या मैं ऐसा कहूँ कहने से कोई छोड़ नहीं पाया है। आप खेत छोड़ के चले जाएं, घर छोड़ के चले जाएं, मकान छोड़ के चले जाएं, दुकान छोड़ के, नौकरी छोड़ के, व्यवसाय छोड़ के चले जाएं, लेकिन आप जाएंगे कहाँ? जंगलों में, वनों में, पहाड़ों में। वहाँ आखिरकार क्या छोड़ा आपने? क्या नहीं है वहाँ? वहाँ भी परमात्मा का विस्तार है, वृक्ष हैं, जो भी है वहाँ सब कुछ है। हाँ, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ आप निरंतर यदि खोज में हैं, आपके पास सुविधा है, तो आप एक एकांत समय में एकांत जगह पर जा सकते हैं। इतना काफ़ी है।